ये सब तेरे लिए ही है। एक आदमी पुलिस की ड्रेस में कुर्सी से बंधा हुआ था जिसे देखकर ही कबीर डर के मारे चीख रहा था, क्योंकि उसको बूढ़ी औरत रुकी नहीं और अपने हाथों में पकड़े नोटों को जबरदस्ती कर उससे दर्द बर्दाश्त नहीं हुआ तो एक चीख के साथ उसकी आंखों की वही सपना देखा क्या? कबीर की पत्नी करिश्मा टेबल पर नाश्ता लगा रही थी। वैसे तुम कल रात कितने बजे आई थी और तुम्हारी घर तक पर का केस हमेशा हमेशा के लिए बंद हो गया है। करप्शन केस बंद होने की खुशी। शादी के तीसरे महीने से ही तुमने मुझे थाना एसएचओ के घर भेज दिया और फिर कोई और। मुझे समझ नहीं आता तुम मेरे पति हो या दलाल। नहीं आती कबीर। मगर करिश्मा की बातें सुनकर भी कबीर के कानों में जू तक नहीं रहेंगी। कमिश्नर का कोई दोस्त है, आज रात तुझे उसके बंगले पर जाना है और अच्छा बुरा छोड़ और जैसा बोला गया है वैसा कर। ये दुनिया पैसों से चल। कबीर की बात सुनकर करिश्मा के मन को चोट पहुंची थी। उसे पैसा नहीं प्यार और दिल में बहुत दर्द। फिर दोनों को बर्दाश्त करते हुए करिश्मा ने कबीर से बस भेज दो और बोलो अगर ये लड़की कहीं भी किसी को भी दिखे तो सीधा मुझे फोन। जितना बोला गया है उतना कर, समझा ना? तू मुझे जवाब देने के लिए है। वो कोई और नहीं बल्कि कबीर की पत्नी करिश्मा ही थी, जो पिछले उसकी फोटो थे उसे ढूंढने के लिए भी कह दिया था। कबीर अभी अपनी पत्नी के बारे नहीं बल्कि प्रेम का था, जहाँ जाने के बाद एक संघ की सेंटा ने और इसके बाद इंस्पेक्टर कबीर प्रेम और फ्रेडी को कस्टडी में ले पूछताछ। चल जाने दे मुझे, बंदी इंतजार कर रही होगी। इतना कहकर प्रेम इतनी जोर से हुई थी कि सभी हवलदार कोने में सटक गए। चित्रवीर की एक थप्पड़ से प्रेम को बदहवास होता देख कोने में सहमा हुआ उसे कुचलने लगा और मारने लगा। अबे साले बच्चा, वैसे ही जैसे तूने करिश्मा को मारा था। फ्रेडी दंग रह गया। अबे क्या बोला तू? किसका नाम लिया तूने? तो जाके कबीर ने प्रेम को फ्रेडी से दूर किया और उससे पूछा, तू करिश्मा को कैसे? सूरत लड़का जो मेरी तरह बनना चाहता है साला। प्रेम गुस्से में बोला, समझा? हाँ तू बता, तू करिश्मा को कैसे जानता है? अबे उससे आसमान पर जा पहुंचा और उसने फ्रेडी को तुरंत छोड़ प्रेम को कॉलर से पकड़ कहा, हल्दीराम फ्रेडी को यहाँ से ले जाओ। पहले मैं जरा प्रेम। उसने कबीर को जवाब देते हुए कहा, जिस रात को तुमने करिश्मा को बंगले पर भेजा हमारे कमरे में आ गई। करिश्मा को देखते ही मुझ पर गुस्सा सवार हो गया। मना किया लेकिन मैं नशे में था और उसकी एक भी नहीं सुनी और मैंने और क्या प्लेटिंग होने लगी और नाक से खून बहने लगा था। एकदम इतना सड़क में डर गया था, इसलिए मैं एक कोने में पर्दे के पीछे छिप गया। मेरी आप दरिंदगी को सुन कबीर अपनी ही नजरों में गिर गया था, पर उससे पहले कि वो कुछ लाख रुपए मांगे थे वो डेड बॉडी करिश्मा की ही थी। कबीर प्रेम की बात सुन कबीर को हवलदार ने आकर बताया कि पुलिस कमिश्नर का फोन है। कमिश्नर का फोन? वो साहब जी, प्रेम का तो कत्ल हो गया है, उसकी बॉडी लॉकअप में पड़ी हुई है। प्रेम की पल को दंग रही, क्योंकि प्रेम की रीढ़ की हड्डी में किसी ने चाकू से किया तो कोई बेहद डरावनी आवाज में कह रहा था, come to the door and kill you very well। अगर आपके पास भी कोई डर से भरी दमदार कहानी है तो भेजिए हमारी मेल